हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से नाराज चल रही कुमारी सैलजा को मनाया गया है। काफी मान मनोवल के बाद करनाल और फतेहाबाद के चुनावी प्रचार में वो नजर भी आई। दोनों जगहों पर सैलजा न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आई, बल्कि अपनी पार्टी की खूबियां भी उन्होंने खूब गिनवाई। बीजेपी पर सैलजा की आक्रामकता को देखते हुए ये माना जाने लगा कि टिकट आवंटन के बाद से नाराज चल रही कुमारी सैलजा अब मान गई हैं। लेकिन ताजा मामले से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। दरअसल चंडीगढ़ में 28 सितंबर को सुबह में कांग्रेस पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो इस कार्यक्रम में कुमारी सैलजा के अलावा रणदीप सुरजेवाला ने भी दूरी बना ली। ऐसे में मैनिफेस्टो कार्यक्रम के जरिए गुटबाजी एक बार फिर से जाहिर हो गई। अब अहम बात यह है कि शनिवार को कुमारी सैलजा के चंडीगढ़ से महज 40 किलोमीटर दूर कालका और 15 किलोमीटर दूर पंचकुला में ही कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में नहीं पहुंची। ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि क्या कुमारी सैलजा की नाराजगी अब भी पार्टी में बनी हुई है। इस बात का खुलासा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कर दिया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक निजी चैनल से बातचीत की और इस दौरान उदय भान से जब ये पूछा गया क्या सैलजा को बुलाया गया था मैनिफेस्टो जारी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुमारी सैलजा को फोन किया था कि कार्यक्रम में उपस्थित रहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पहले से कार्यक्रम तय हैं और मैं नहीं आ सकती हूं। आपको बता दें 12 सितंबर को टिकट आवंटन को लेकर अंतिम लिस्ट आने के बाद से कांग्रेस पार्टी की सीनियर और दलित चेहरा कुमारी सैलजा नाराज चल रही थी। वो करीब 14 दिन तक हरियाणा से दूर रहीं और दिल्ली में ही आराम फरमाती रहीं। फिर 26 सितंबर को करनाल के असंध में राहुल गांधी की रैली में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान मंच में संबोधन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम लिया। यहां तक कि राहुल गांधी से भी गुफ्तगू करती नजर आई। ऐसे में माना जाने लगा कि सैलजा की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन सैलजा जिस कार्यक्रम में हुड्डा होते हैं वहां नहीं जा रही हैं। आपको बता दें प्रदेश की 21 सीटों पर सैलजा का सीधे सीधे प्रभाव देखने को मिलता है। कांग्रेस से यदि कुमारी सैलजा दूर हो गई तो कम से कम 21 सीटों पर पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। सैलजा हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है और करीब 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर वो प्रभाव रखती हैं। उन्होंने हरियाणा में 30 से 35 सीटें समर्थकों के लिए मांगी थी, लेकिन हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को टिकट देते वक्त प्राथमिकता दे दी। नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने सैलजा पर जातिगत टिप्पणी भी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा था। नारनौंद थाने में जस्सी पेटवाड़ समर्थक पर केस भी दर्ज हुआ था। सैलजा पर टिप्पणी के बाद भूपेंद्र हुड्डा उनके समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि सैलजा हमारी बहन भी है और कांग्रेस की सम्मानित नेता है। उनके बारे में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।